को उठा रहे होते हैं, उनमें से एक कम हो जाता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो वो ढूंढ लेते हैं कि भाई अब किसी और को ढूंढते हैं जो हट्टा कट्टा हो, जो पालकी को उठा के ले चले। जाते हैं, ढूंढते देखते तो ऋषभ भगवान की नजर आ जाते हैं, उनको पकड़ लाते, चल भाई तेरी जरूरत है, उसको लाकर पालकी में जोड़ देते हैं। अब वो तो क्या है, पालकी तो उठा लेते, बड़े मस्त मगन थे, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज थे, पालकी बड़े प्रसन्न होकर उठाते हैं। परंतु वो चलते नीचे देखकर कि कहीं कोई चींटी, कोई कीड़ा, कोई भी जंतु मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, तो वो जैसे कोई आता तो उछल जाते, उछल कर लाल कर जाते। जैसे उछलते हैं तो राजा सर पालकी में टकरा जाता। जब पालकी में टकरा जाता तो भाई वो क्रोधित हो जाते, वो बाहर निकल कर झाँक कर बोलते, अरे ये दुष्टो तुम कर क्या रहे हो, सही से पालकी चलाओ। तो कहते हैं, हाँ सरकार, राजन हम तो पालकी तो सही चला रहे हैं, परंतु जो ये एक नया व्यक्ति इसमें जोड़ा है हमने, ये सही से नहीं चल रहा है। तो राजन उसकी तरफ देखते कि हट्टा कट्टा तो है, क्या दिक्कत है इसको। कहते चलो कोई नहीं, ढंग से ध्यान से चलो देखकर। जैसे आगे बढ़ते हैं फिर वही ऐसे, उन्हें जहाँ कोई चींटी नजर आती है, कोई कीड़ा नजर आता है, वो फिर उछल जाते हैं, उछल के टाप कर आगे बढ़ते हैं राजन के। फिर बार बार उनको लगती है, जब बहुत बार हो जाते हैं तो राजन बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अब वो क्रोधित हो जाते हैं तो नीचे उतर जाते हैं, नीचे उतर के बोलते हैं, तू इधर आ रहा, इधर आओ, अच्छे खासे तुम दिखते हो, तुम्हें समझ नहीं है कि कैसे पालकी उठाई जाती है? तुम्हें पता मैं हूँ कौन? तो वो कोई जवाब नहीं देते, उनकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं। अब राजा को और क्रोध आ जाता है कि भाई वाह, एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। उससे बोलते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं एक राजा हूँ, एक राज्य का मैं एक राजा हूँ, और तुम एक तुच्छ प्राणी हो, और तुम पालकी सही से नहीं चला पा रहे हो, क्यों नहीं उठा पा रहे हो? अरे तुम बूढ़े तो हो चले हो, ताना मारते हैं उनको, कहते तुम बूढ़े हो चले हो ना, इसलिए तुम पालकी नहीं संभाल पा रहे हो। ताना मारते क्योंकि वो तो हष्टपुष्ट यंग जवान होते हैं, परंतु राजा क्रोध में आकर उनसे कहते तुम बूढ़े हो चले हो ना, इसलिए तुम पालकी नहीं चला पा रहे हो, उठा नहीं पा रहे हो। अब वो तब भी मुस्कुरा देते हैं। अब राजन को और क्रोध बढ़ता चला जाता है कि मैं इसे जो बोल रहा हूँ इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये अपनी मस्ती में है। फिर उसके बाद राजन जी उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, बहुत प्रकार से खरी खोटी सुनाते हैं। बहुत बार जब वो सारी बातें सुन लेते हैं, राजा थक जाता है, अपनी पालकी में बैठने चला जाता है। जब बैठ जाता है ऊपर से, फिर उसके बाद वो पालकी उठा के चलते हैं, वो फिर वापस वही हरकत करते हैं क्योंकि भाई कोई जीव ना उनके पैरों तले मर जाए। अब राजन फिर क्रोधित हो जाते हैं, वो कहते हैं तुझे समझ नहीं आ रहा है, प्यार की भाषा तुझे समझ नहीं आती है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब वो उसके बाद जो भरत जी हैं, तब वो बोलते हैं कि राजन आप कौन है ये मैं कैसे जान सकती हूँ? ना कोई राजा है, ना कोई रंग है, ना कोई सेवक है, ना कोई सेठ है। तो अब राजा जो कहते हैं ये कैसे बोल रहा है, कैसे पता नहीं कि मैं राजा हूँ, ये कैसे कह रहे हैं कि राजा कौन है मैं नहीं जानता। तो फिर नीचे उतरते हैं, फिर कहते हैं कैसे तुमने ये बात बोली कि मैं राजा नहीं हूँ, तुम्हें पता नहीं कि मैं राजा हूँ? फिर वो कहते हैं कि एक दिन तुमने भी जाना है और मुझे भी जाना है, किस बात का राजा है, क्या तुझे सदैव के लिए यहाँ रहेगा? तो वो कहते हैं नहीं। क्या मैं सदैव के लिए यहाँ रहूंगा? वो कहते हैं नहीं। तो फिर राजा कौन है? तो कहते हैं मैं राजा हूँ। कितने दिनों के लिए राजा हूँ पता है तुम्हें? एक पल के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ और ज्यादा सालों के लिए, कोई तो अंत होगा। तो वो कहते हैं कि ये बात तो थोड़ी गूढ़ लग रही है, यानी बहुत समझदारी वाली बातें लग रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप कौन है? तो कहते हैं मैं कौन? मैं तो कोई भी नहीं। देह मेरी नहीं तो मैं कौन हूँ? देह तेरी नहीं तू कौन है? तू भी वही है, मैं भी वही, मैं भी वही, तू भी वही है। अब जो राजन को बड़ा अचंभा होता है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई ना कोई जरूर महात्मा है जिसे मैं पहचान नहीं पाया। पालकी से उतरते हैं, चरणों में गिर जाते हैं और हाथ जोड़कर चरणों में बैठ जाते हैं। कहते प्रभु आप बताइए आप कौन है? तो कहते हैं कि मैंने बताया तो है मैं कौन हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ। तो कहते हैं नहीं, आप मुझे ऐसे असमंजस में ना डालिए और आप मुझे बताइए कि आप कौन है प्रभु। और मैं जानना चाहता हूँ कि आप कपिल देव महाराज हैं, क्या आप कपिल भगवान हैं? तो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं हूँ, मैं तो एक मूढ़ व्यक्ति हूँ जिसे कोई ज्ञान नहीं है, जिसे कोई समझ नहीं है, जो मिल जाता है खा लेता हूँ, जो कहता है कर लेता हूँ, क्योंकि मैं
बुरा क्यों मानूं? जब मैं देह हुई नहीं तो मैं बुरा क्यों मानूं? बुरा मानेगा सिर्फ जिसका देह होगा, जो अपने आप को सिर्फ शरीर मानेगा कि मैं शरीर हूँ, वही बुरा लगेगा, उसी को बुरा लगेगा। अब जो राजन होते हैं वो उसके बाद कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक महात्मा है, आप मुझे ज्ञान दे दीजिए और अब मैं आपका सेवक हूँ, आपकी शरण में हूँ, प्रभु आप मुझे ज्ञान दे दीजिए। बोले भगवान श्री नारायण की जय। जय श्री वैकुंठधारी।